गुरु महाराज एक बार समाधि में बहुत देर के लिए चले गए, घंटों हो गए, नाड़ी तंत्र बिल्कुल अवरुद्ध हो गए। डॉक्टर लोगों ने गुरु महाराज को मृत घोषित कर दिया। शिष्यगण बड़े दुखी हुए। घंटों बाद गुरु महाराज आँखों को खोलते हुए कहते हैं, तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या मैं मर गया था? अभी हम नहीं मरेंगे। हमको हमारे गुरुदेव ने इस संसार में 100 साल रहने का आशीर्वाद दिया है। अभी 4 साल बाकी हैं। अब देखिए, इस तरह से समय पर अधिकार किसको प्राप्त हो सकता है? हम एक क्षण की भी गारंटी नहीं दे सकते। जो बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं वही उस बिल्डिंग की गारंटी दे सकते हैं, यह बिल्डिंग इतने दिनों तक चलेगी। जो इंजीनियर पुल बनाते हैं वही गारंटी दे सकते हैं यह पुल इतने दिनों तक चलेगा। दूसरे लोग गारंटी नहीं दे सकते। जो बनाते हैं वही गारंटी दे सकते हैं। उसी तरह से जिन्होंने इस संसार को बनाया है, जिन्होंने वस्तु और व्यक्ति को बनाया है, वही किसी के विषय में गारंटी दे सकते हैं ये इतने दिनों तक रहेंगे। आँख बंद करते ही सबसे हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा। कब आँख बंद होगी इसका पता किसी को नहीं है। इसीलिए ऐसे पदार्थों से हम लोगों को संबंध जोड़ लेना चाहिए। ऐसे पदार्थों को हम लोगों को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसे पदार्थ को हम लोगों को अपने जीवन में उपलब्ध कर लेना चाहिए। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा उस दिन भी वे पदार्थ हमारे साथ में रहेंगे। उस पदार्थ से हमारा संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। ऐसे पदार्थ को हस्तगत कर लेना चाहिए। ऐसे पदार्थ को ही संत साहित्यों में, धर्म ग्रंथों में ईश्वर कहा है, परमात्मा कहा है। लेकिन इस पदार्थ को, इस महत्वपूर्ण पदार्थ को हम हाथ से छू नहीं सकते, पैर से चलकर वहाँ तक जा नहीं सकते, आँख से उनको देख नहीं सकते, कान से हम सुन नहीं सकते, जिह्वा से उनका रसास्वादन कर नहीं सकते। अब कैसे उस पदार्थ की प्राप्ति हो? लोग उस पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त हो कैसे? हम उनको देख नहीं रहे। मन, वाणी आदि इंद्रियों में उस पदार्थ का ज्ञान नहीं है। संसार के पदार्थों का ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा। किसी भी इंद्रियों में ताकत नहीं कि उस पदार्थ का ज्ञान करा सके। उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त हुए बगैर हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जीव किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है, नहीं अलग होने वाला अंश है। उस जीव को अपना तत्वतः ज्ञान प्राप्त कराने के लिए वही ईश्वर, जिस ईश्वर के विषय मैंने इतना सब कुछ सुनाया बतलाया, वही ईश्वर, वही परमात्मा संत के रूप में अपने को प्रकट किया है। वही ईश्वर संत के रूप में जीव को अपना तत्व ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रकट किया है। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है, दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा था, हे प्रभु, हमें इस आँख से आपका प्रत्यक्ष विग्रह जो संत है
उसका दर्शन करते रहें। संत को परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप बतलाया गया है। यदि इस आँख से हम जीवन में संत का दर्शन कर लें तो मन में विश्वास कर लीजिए कि हमें ईश्वर का दर्शन हो गया। जैसे अपना मुंह देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। बिना दर्पण के सहारे कोई अपना मुंह नहीं देख सकता। अपना मुंह को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। दर्पण आपको आपका मुंह प्रतिबिंबित करके दिखला सकता है, लेकिन आपको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकता। उस दर्पण के सहारे केवल आप हार, चाम, मांसमय जो मुखड़ा है, शरीर है, उसी को दिखला सकता है, लेकिन शरीर के बाह्य रूप को तो दिखला ही सकता है। तो जैसे दर्पण के सहारे अपना मुंह को आप साफ साफ देख लेते हैं, उसी तरह से संत महापुरुषों ने बतलाया है कि यदि इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को प्राप्त किए हुए, यहाँ केवल भेषधारी की बात नहीं होती है, प्रवचन में पारंगत महात्माओं की बात नहीं होती है, किसी भी भेष में रहे, कोई डिग्री रहे चाहे नहीं रहे, कुछ उनके पास जीवन में रहे चाहे नहीं रहे, इन सब बातों से संत को कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हम लोग संसार को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, उसी तरह से जिनकी दृष्टि अंदर और बाहर सर्वत्र परमात्मा को देखने में समर्थ है, ऐसे आत्मदृष्टि प्राप्त किए हुए महापुरुष को संत कहते हैं। ऐसे संत का दर्शन यदि इस आँख से हो जाए, आप विश्वास कर लीजिए, उसी आँख वाले को आज ईश्वर का दर्शन हो, कल हो, 1 वर्ष के बाद हो, 1 जन्म के बाद हो, चाहे कितने भी जन्म के बाद हो, उसी भाग्यवान पुरुष को, जिस पुरुष ने इस चर्म चक्षु से बाहर में संत का दर्शन कर लिया है, उसी को देर सवेर सृष्टि के कण कण में व्यापक ईश्वर का दर्शन होता है, दूसरे को हो नहीं सकता है। इसीलिए संत को परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप बतलाया गया है, और परमात्मा को दिखलाने वाला दर्पण बतलाया गया है। परम पुरुष की आरसी साधुन की ही देह, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लखिले। आरसी कहते हैं दर्पण को। परमात्मा को दिखलाने वाला दर्पण यदि संसार में कोई प्रत्यक्ष रूप में है, तो उसी दर्पण का नाम संत है। संत का दर्शन होने से ही परमात्मा का दर्शन देर सवेर उस जीव को होता है। संत का दर्शन हुए बगैर कभी संभव नहीं है। मैंने रामायण में पढ़ा, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम गए। भरद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम का बड़ा आदर सत्कार किया, उसकी चटाई बिछा दी, उसके ऊपर बिठाए, कंदमूल फल ला करके भोजन कराया। उसके बाद भगवान कहते हैं, मैं अब यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि ने भगवान को विदा कर दिया।
भरद्वाज मुनि के उसी आश्रम में कुछ दिनों के बाद भरत जी समग्र अयोध्या वासियों को साथ लेकर के पधारे। भरत जी को देखकर भरद्वाज मुनि के मन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद में वे पागल की तरह चेष्टा करने लगे। कभी इधर भाग करके जाते, कभी उधर भाग करके जाते, क्या व्यवस्था करूं, क्या इनको खिलाऊं, कहाँ ठहराऊं, ऐसे हो गए। उन्होंने साधना के द्वारा योग सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। योग सिद्धि के बल पर उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ के सारे सुखों को अपने आश्रम में ही उपलब्ध करा दिया और समग्र सिद्धियों को आदेश दिया कि बहुत बड़े अतिथि हमारे आश्रम में पधारे हैं, सब कोई इस अतिथि का स्वागत करो, सत्कार करो। उनके आश्रम में उनके 10,000 शिष्य भी रहते थे। सारे शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आज गुरु जी को क्या हो गया है, इतने खुशी के मारे पागल हो रहे हैं, इनकी व्यवस्था में इस कदर लगे हुए हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, इसी आश्रम में भगवान श्री राम पधारे। सारी सृष्टि के मालिक ने उस रूप में अवतार लिया था और वे यहाँ आए। आपने उनको बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी, कंदमूल फल लाकर पत्ते के दोने में भोजन कराया और जाने के लिए उद्यत हुए तो आपने तुरंत विदा कर दिया। आज उन्हीं के छोटे भाई भरत जी यहाँ आए हैं तो उनके स्वागत सत्कार में इस कदर पागल हो रहे हैं, क्या बात है, ये उनसे भी बढ़कर हैं क्या? भरद्वाज मुनि ने उस वक्त कहा था, हे शिष्यों, अनादिकाल से अब तक मैंने जितना पुण्य किया, उस पुण्य के फल से हमें इस कुटिया में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ और भगवान श्री राम के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के प्रभाव से आज हम यहाँ भरत संत का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्य के प्रभाव से भक्त को संत का दर्शन होता है। आप लोग किसी न किसी रूप में जरूर भगवान राम का दर्शन किए होंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन किए होंगे, भगवान शिव का दर्शन किए होंगे, मंदिरों में बहुत देवी देवताओं का दर्शन किए होंगे। उसी दर्शन के पुण्य से गुरु महाराज के ऐसे संत का दर्शन हम लोगों ने जीवन में किया है। तो संत को भगवान का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। भागवत में लिखा हुआ है, दृष्टि शतांग दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। हे प्रभु, हमारी दृष्टि आपका प्रत्यक्ष रूप जो संत है उसको देखे। तो भगवंत के विषय में मैंने सुनाया, भगवंत में ताकत कितनी है, सामर्थ्य कितना है। उसी भगवान का प्रत्यक्ष रूप संत को बताया गया है। हमारे गुरुदेव ने बतलाया, उन्हीं संत में से जो संत खास तौर से किसी भक्त को उस ईश्वर परमात्मा का मंत्र बतलाते हैं, उस ईश्वर परमात्मा के सगुण साकार रूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं, उस परम प्रभु परमात्मा के अणुरणीयान महतो महियान
परम ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। उसी ईश्वर परमात्मा के नादमय स्वरूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। खास तौर से ईश्वर परमात्मा का ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए जो अनुग्रहित शिष्य को बतलाते हैं, उसी खास तौर से अंतर साधना की विधि बतलाने वाले संत को गुरु कहा गया है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में ईश्वर में, संत में और गुरु में कोई भेद नहीं बतलाया गया है। हरियाणा में एक संत हुए गरीबदास जी महाराज। उनकी वाणी में है, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास अंग, खेलें आदर अंत। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। ईश्वर में, संत में और गुरु में कोई अंतर उन्होंने नहीं बतलाया। कहा ये तीनों अंग एक हैं। ईश्वर अव्यक्त सत्ता है, संत व्यक्त सत्ता है। व्यक्त अव्यक्त सत्ता का जो भेद बतलाते हैं, प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं, खास तौर से विधि बतलाते हैं, उसी विधि बतलाने वाले को सद्गुरु कहा गया है, गुरु कहा गया है। इन तीनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन आप लोग इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे, जितनी ताकत ईश्वर में है, उतनी ही ताकत यदि किसी महापुरुष में हो, तभी वह संत कहला सकता है। ईश्वर और संत की ताकत में जरा भी अंतर नहीं है। जितनी ताकत ईश्वर में, उतनी ही ताकत संत में होती है, क्योंकि तत्वतः दोनों एक ही हैं। और जितनी ताकत ईश्वर में है, जितनी ताकत संत में है, उतनी ही ताकत जिस महापुरुष में होती है, उसी महापुरुष को गुरु कहते हैं। हम आप लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। केवल मंत्र बतला देने वाले को ही गुरु नहीं कहते हैं, केवल दीक्षा बतला देने वाले को ही गुरु नहीं कहते हैं, केवल शिष्य बना लेने वाले को ही गुरु नहीं कहते हैं। संत कबीर साहब ने तो बस इतना ही कहा, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु उसको कहते हैं जिसके जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा हो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए को गुरु कहते हैं। ईश्वर के विषय में मैंने आप लोगों को बतलाया, वे एक हैं, सर्वव्यापक हैं, अनंत शक्ति के भंडार हैं, सब कुछ देखने में, सब कुछ सुनने में समर्थ हैं। उस ईश्वर के विषय में उपनिषद ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। वह ईश्वर चलता है, वह ईश्वर नहीं भी चलता है, वह ईश्वर दूर से दूर है, वह ईश्वर नज़दीक से नज़दीक है, वह ईश्वर सबके अंदर में है, वह ईश्वर सबके बाहर में है, सबके अंदर बाहर में रहते हुए भी सबसे परे भी है।
ऐसा ईश्वर के विषय में बतलाया गया है। फिर उस ईश्वर के विषय में यह भी बतलाया गया कि सारी सृष्टि के वे मालिक हैं, सब कुछ देखने, सब कुछ करने, सब कुछ सुनने में वे समर्थ हैं, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा उनमें है। उस ईश्वर को प्राप्त किए हुए महापुरुष को, केवल उस ईश्वर के विषय में सुने हुए महापुरुष को नहीं, उस ईश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष को ही संत कहा गया है। और उस संत के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, निरपेक्षम मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम अणुब्रजाम्यहं नित्यं पूये यत्यं हृरेणुभिः। सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से जो रहित है, जिनको किसी की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्षम का अर्थ जिनके जीवन में किसी भी वस्तु और व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। मैंने समर्थ गुरु रामदास जी का जीवन चरित्र पढ़ा। उनकी सेवा में 2-4 शिष्य रहते थे। जब वे शरीर छोड़ने वाले हुए तो सारे शिष्यों से कहने लगे, अब तुम लोग एक एक करके हमारी सेवा से जाओ और सब बैठ करके भजन करो। सारे शिष्यों ने कहा, आपकी वृद्धावस्था आ गई, इसी समय सेवा की आवश्यकता होती है और आप हम लोगों को आदेश दे रहे हैं, आप तुम लोग जाओ और बैठ करके भजन करो। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, तुम लोगों को मेरी अपेक्षा है, हमको तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा कहते हैं ज़रूरत को। तुम लोग अपनी ज़रूरत के मारे मेरी सेवा में रह रहे थे, लेकिन हम अपेक्षा रखकर तुम लोगों को अपने साथ में नहीं रख रहे थे। अब तुम लोग जाकर के भजन करो और हम अपना भजन करेंगे, तुम्हारी अपेक्षा हमको नहीं है। एक एक करके सारे शिष्यों को अपनी सेवा से हटा दिया। स्वामी राम तीर्थ की सेवा में दो अच्छे प्रसिद्ध शिष्य रहे, नारायण स्वामी तो उस वक्त के IAS ऑफिसर थे। वे साधु बनकर उनकी सेवा में रहते थे। जापान में एक सरदार मिले थे उनको, पूरन सिंह जी, वे भी उनकी सेवा में रहते थे। सब कुछ छोड़कर सेवा में रहने लगे। शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले उन्होंने नारायण स्वामी से कहा, अब तुम जाकर के भजन करो, हम अपना भजन करेंगे। गुरुदेव, आपकी वृद्धावस्था आ गई है, शरीर तो कम ही उम्र का है, लेकिन भजन करते करते शरीर को आपने जीर्ण बना दिया है, इसीलिए हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना भजन करो। उनको सेवा से भजन में लगा दिए। उसके बाद 1 महीना पहले सरदार पूरन सिंह को भी अपनी सेवा से हटा दिए। अब तुम भी जाओ भजन करो। आप अकेले कैसे खाएंगे, पिएंगे, पानी लाएंगे? हिमालय की चोटी पर आप रहते हैं, नीचे गंगा बहती है, आप कैसे पानी लाएंगे? उन्होंने कहा, हमारी सेवा तुम नहीं कर सकते। जिन्होंने उस ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उनको संसार में किसी की अपेक्षा नहीं रहती है। उनकी अपेक्षा संसार को है, संसार की अपेक्षा संत को नहीं है। लोग नहीं समझते हैं, संत के व्यक्तित्व को लोग नहीं जानते हैं,
इसीलिए चाहते हैं हम महाराज जी की ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। परमात्म प्राप्त किए हुए महापुरुष को संसार की अपेक्षा कभी भी नहीं रहती है। इसीलिए भगवान ने कहा निरपेक्षम, जिनको संसार की कोई अपेक्षा नहीं, संसार को संत की अपेक्षा है। जिनको अपना कल्याण कराना हो, जिनको अपना उद्धार कराना हो, जिनको अपने जीवन और जन्म को सफल बनाना हो, वे संत से प्रेम करें। संत को संसार की अपेक्षा नहीं। संत निस्वार्थ भाव से देखते हैं, संत निस्वार्थ भाव से सुनते हैं, संत निस्वार्थ भाव से सब कुछ करते हैं। संत के जीवन में स्वार्थ लेस मात्र भी नहीं होता है। लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए भ्रमित होकर सोचते हैं कि हम लोगों के ऊपर आधारित है। नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए हम लोग उनके ऊपर आधारित हैं। संसार उनके ऊपर आधारित है, वे संसार पर आधारित नहीं। जिन्होंने सर्वाधार परमात्मा का दर्शन कर लिया, उन संत को संसार की कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा निरपेक्षम, जिनके जीवन में संसार की कोई अपेक्षा नहीं, ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरतमंद नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सामने कुछ आ गया तो भोजन कर लिए, किसी ने कपड़ा दे दिया तो पहन लिए, किसी ने कहीं ठहरा दिया तो ठहर लिए, किसी ने बोलने के लिए कहा तो कोई सुना दिए, कोई सुनाने लगे तो उतने ही प्रेम से सुनने लगे। जिनके जीवन में किसी भी वस्तु की अपेक्षा, निरपेक्षम, अपेक्षा से जो रहे, कहने के लिए बहुत साधारण शब्द है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अपेक्षा से रहित जिनका जीवन हो, जिनके जीवन में किसी भी वस्तु और व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। संत जागृत में कभी नहीं रहते, संत स्वप्न में कभी नहीं रहते, संत सुषुप्ति में कभी नहीं रहते। इसीलिए यह भी हम नहीं कह सकते जिनके जीवन में स्वप्न में भी कोई अपेक्षा नहीं, स्वप्न उनको होता ही नहीं। जो सदैव तुरीय ज्ञान में रहते, ब्रह्मांडस्थ अवस्था में जो रहते हैं, निरपेक्षम, अपेक्षा से रहित जीवन, कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है। यदि यह जीवन में आ जाए, वह आदमी आनंद से आप्लावित हो जाएगा। किसी वस्तु व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। इसी आवश्यकता के कारण आज दुनिया के लोग टेंशन में हैं। यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, उसकी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत, इसके लिए रोते हैं, उसके लिए रोते, वो चले गए तो रोते हैं, वो आ गए तो हंसते हैं। ऐसा जिनका जीवन नहीं, जिनके जीवन में संसार के किसी भी पदार्थों की अपेक्षा नहीं, उनके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। दुखी वही व्यक्ति है जिनके जीवन में कुछ अपेक्षा है।